हेलो दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही यूज़फुल सर्किट के बारे में बात करेंगे। इस सर्किट का यूज़ आप किसी साइंस प्रोजेक्ट और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑटोमेटिक ऑफ करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस सर्किट की खास बात ये होगी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के हिसाब से ये जो भी सर्किट इससे हमने आगे जोड़ा है उसको ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ करेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं दोस्तों शुरू। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहले मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा सारा क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर हमें चाहिएगे, और बिल्कुल ही ये इजी सर्किट है और बिल्कुल ही सस्ता है, कोई इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। पहले सर्किट से समझा दूंगा मैं सारा, उसके बाद में मैं सर्किट बनाकर और फिर उसे ऑपरेट करके दिखाऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा आपको, जहां आप इसे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी सर्किट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसे, और कोई भी सर्किट ऐसे जलने से बच सकता है। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों शुरू। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आपने क्या क्या कंपोनेंट है आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो ये सेंसर है, या 10K का NTC कह सकते हैं इसको, जो हीट पर डिपेंड करेगा। हीट कम ज़्यादा होने पर सर्किट को ऑन ऑफ करेगा। ये हो गया हीट सेंसर, मैंने लगा दिया है यहाँ पर। और एक IRF-Z44 आपको मॉसफेट चाहिएगा। IRF-Z44 एक मॉसफेट ले लेना है, और 2.2 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस ले लेनी है आपने, या फिर 1-1 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस आपने ले लेनी है। इनको इस प्रकार सीरीज में जोड़ देना है। एक 12 वोल्ट की रिले ले लेनी है, रिले चाहिएगी आपको 12 वोल्ट की। और एक ये मैंने यहाँ पर फैन लिया है। आप जो सर्किट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप उस सर्किट को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। देखिए, पहले तो आपने एक मॉसफेट ले लेना है। ये IRF-Z44 है जो, इसका गेट, ड्रेन और सोर्स मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। और जो सेंसर है ये सेंसर है। देखिए, ये सेंसर है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो इसकी एक जो वायर है मैंने यहाँ पर जोड़ दी है, इसके मॉसफेट के गेट पर जोड़ दी है। और दूसरी वायर है जो मैंने पॉजिटिव सप्लाई है सीधे यहाँ पर दे दी है। और एक पॉजिटिव है वो सीधा जो सर्किट में जोड़ना चाहता हूँ। चाहे अब मैंने तो यहाँ पर फैन जोड़ा है, आप जो भी जोड़ना चाहते हैं उसको सर्किट दे देंगे। ये मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई ले ली है। तो फैन मैं चलाना चाहता हूँ इस सर्किट से, और मैं चाहता हूँ कि हीट जैसे इस सेंसर को मिले तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए। तो मैं इस प्रकार इसको चलाना चाहता हूँ। तो मैंने पॉजिटिव इसको दे दिया है फैन को सीधा ही, और जो इसका नेगेटिव था फैन का वो मैंने रिले के एक पॉइंट पर NC पर, नॉर्मली जो क्लोज होती है रिले ऑफ कंडीशन के अंदर होती है, तब जिस पिन के साथ कनेक्शन होता है वहाँ पर मैंने इसे जोड़ दिया है। ये काम बिना रिले की भी हो सकता था, लेकिन मैंने रिले यहाँ पर इसलिए लगाई है कि मैं इसे दोनों तरफ से यूज़ कर सकता हूँ। इस सेंसर को मैं उल्टा भी वर्क करवा सकता हूँ। अगर मैं ये वायर यहाँ पर जोड़ दूँ तो ये उल्टा वर्क करने लग जाएगा, और ये मैंने यहाँ पर जोड़ी है तो ये दूसरी तरह वर्क करेगा। तो ये मैंने फैन की तार है वो दूसरी नेगेटिव वाली यहाँ पर जोड़ दी है। और अब रिले को भी ऑपरेट होने के लिए मैंने पॉजिटिव इसको डायरेक्ट दे दिया है। एक पॉजिटिव यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, एक पॉजिटिव रिले पर डायरेक्ट दिया है, और दूसरा जो पॉजिटिव है एक यहाँ पर मैंने फैन को सीधा दे दिया है। बात करता हूँ अब नेगेटिव की। तो नेगेटिव सीधा यहाँ से मैंने इसके सोर्स पर दे दिया है। तो नेगेटिव सीधा सोर्स पर दे देना है, और इस सोर्स से यहाँ पर एक वायर उठाकर सीधा रिले के बीच वाले पॉइंट पर हमें जोड़ देनी है। और जो ड्रेन है, बीच वाला ड्रेन है मॉसफेट का, तो बीच वाले से मैंने वायर उठाई और सीधी जो रिले के एक जो पॉइंट बच गया है उस पर मैंने लगा दी है। और जो गेट और इसका सोर्स है वहाँ पर मैंने, या तो आप 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस ले सकते हैं, या फिर 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो ये मैंने 2 सीरीज़ में जोड़ दी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों को गेट और सोर्स पर 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है आपको जोड़कर लगा देनी है। ये जो सेंसर है वो 10 किलो ओम का NTC है, हीट सेंसर है। तो इस प्रकार आपने कनेक्शन कर लेने हैं। तो जो भी दोस्त है इसका स्क्रीनशॉट मारना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट मार ले, और फिर मैं आपको ये सर्किट है वो बनाकर और चलाकर दिखाता हूँ।
तो दोस्तों डायग्राम के हिसाब से मैंने सारे कनेक्शन कर लिए। थोड़ा सा मैं कनेक्शन आपको समझा देता हूँ एक बार। तो देखिए ये फ़ैन है, 12 वोल्ट का फ़ैन है। इसको मैंने एक तो सीधा ही दे दिया है पॉजिटिव, जो मैंने यहाँ पर बताया था, पॉजिटिव सीधा दे देना एक। और इसका जो एक नेगेटिव बच जाता है वो मैंने रिले के इस वाले पॉइंट पर लगा देना है। तो मैंने इस पॉइंट पर लगा दिया है। ये 3 जो पिन होती है वो इस साइड है, तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया इसको। इसके बाद में एक जो पॉजिटिव है मैंने इस सेंसर को दे दिया है, और इसकी दूसरी वायर है वो मैंने जो IRF Z44 है उसके गेट पर लगा दिया है। और ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है जो मैंने गेट और सोर्स से जोड़ दी है। और जो सोर्स से एक वायर उठाकर मैंने रिले के बीच वाले पॉइंट पर लगा दी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बीच वाले पॉइंट पर ये सोर्स से उठाकर वायर है लगा दी है। और ड्रेन से जो वायर आ रही है, जो ड्रेन से वायर आ रही है वो रिले के दूसरे पॉइंट पर लगेगी। ये दूसरे पॉइंट पर लगा दी है जो मॉसफेट के ड्रेन से आ रही है। तो डायग्राम के हिसाब से मैंने सारे कनेक्शन कर लिए। और ये वो सेंसर है जिससे कोई हीट मिलेगी तो ये सर्किट को बंद कर देगा। अब मैं पहले इसे सप्लाई दूंगा तो ये नॉर्मली आगे जो सर्किट लगा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर फ़ैन लगाया है तो फ़ैन की जगह जो भी सर्किट आपने लगाया है वो सर्किट है वो सप्लाई देने पर सही वर्क करेगा। और अब मैं एक बार चला कर दिखाता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों मैंने सप्लाई दी है तो नॉर्मली इस कंडीशन के अंदर अब ये सर्किट है वो आगे चल रहा है, ये फ़ैन है वो चल रहा है। अब इस फ़ैन को मैं इस प्रकार कंट्रोल करना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी मेरा सर्किट है वो हीट हो तो ये फ़ैन है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाना चाहिए, या कोई दूसरा सर्किट लगाया है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए, ताकि मेरा जो सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो सके, इससे आगे सर्किट में कोई ख़राबी ना हो। तो अब ये जो सेंसर है, अब अगर इसको मैं थोड़ी सी भी हीट दे देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ही है वो सर्किट को ऑफ कर देगा। और उसके बाद में अगर जैसे जैसे ये ठंडा होगा, अगर सर्किट है वो ठंडा हो गया, सेंसर ठंडा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही सर्किट को आगे फिर से ऑन कर देगा। तो मैं आपको इसको पहले एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए सर्किट के अंदर कोई भी हीट हो गई तो ये आगे, ये देखिए बंद हो गया। अब देखना दोस्तों ये ऑटोमेटिक ही जैसे ही ये सेंसर ठंडा होगा अपने आप इसको ऑन कर देगा। 2 मिनट रुकना पड़ेगा, जैसे ठंडा होगा उसके बाद में ही ये सर्किट को चलाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस प्रकार की वीडियो दोस्तों हम बनाते रहते हैं। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखिए दोस्तों, सर्किट है ये अपने आप फिर से चालू कर दिया है सेंसर ने। अब ये सेंसर ठंडा हुआ है, ठंडा होने पर इसने ऑटोमेटिक ही सर्किट को अपने आप ऑन कर दिया। एक बार मैं फिर आपको इसे ऑफ करके दिखाता हूँ और फिर ये वापस इस सर्किट को ठंडा होने पर ऑन कर देगा। अब देखना दोस्तों, देखिए दोस्तों फैन है वो बंद हो गया है। इसी प्रकार जो भी आप सर्किट यहाँ पर जोड़ते हैं वो इसी प्रकार है वो वर्क करेगा। अब ये वापस है 2-3 मिनट के अंदर वापस इस सर्किट को फिर से ऑन कर देगा। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फिर से सेंसर है वो ठंडा हुआ है, और ठंडा होते ही इसने फिर से आगे जो सर्किट लगाया था वो फिर से ऑन कर दिया है। तो इस प्रकार ये सर्किट दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है, आप इसे बहुत सी जगह यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है वो माइंड है, आपने लगाना है। कुछ मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक तो मॉसफेट के पास, जहाँ पर हम ज़्यादा वो जो सर्किट होते हैं, जो महंगे सर्किट होते हैं, जहाँ पर महंगे मॉसफेट लगे हुए होते हैं, अगर हम किसी मॉसफेट के पास ये सर्किट सेट कर दें और ये सेंसर है उसके साथ में अटैच कर दें, तो जैसे ही ये मॉसफेट है
हीट होगा, मॉसफेट पर लोड पड़ता है तो वो हीट होता है। हीट होते ही ये सर्किट को अपने आप ऑफ कर देगा ताकि मॉसफेट है वो इससे जले ना। तो ये एक तो आप मॉसफेट के पास यूज़ कर सकते हैं। एक जो महंगे होते हैं ऑडियो एम्पलीफायर के पास, ऑडियो आईसी के पास भी आप लगा सकते हैं। जैसे ही ऑडियो आईसी पर किसी प्रकार का लोड पड़ता है और वो हीट होती है तो ऑटोमेटिक ही वो सारे सर्किट को ऑफ कर देगा, तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। आप कोई से मोटर के अंदर भी लगा सकते हैं, चाहे वो फैन की मोटर है, चाहे वॉशिंग मशीन की मोटर है। हीट होने से मोटर भी ख़राब हो जाती है, जल जाती है, तो आप वहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि जैसे ही मोटर है वो हीट हो हमारी तो इसकी जो लाइट है अपने आप ऑफ हो जाए, कट हो जाए उसकी सप्लाई। ये रिले लगा कर ही आपने कनेक्शन करना है। रिले लगाओगे तो दोस्तों आप बड़ा सर्किट भी इससे चला सकते हैं। एक तो फ़ायदा रिले का ये है। और ये जो वायर है रिले के यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये वायर मैंने यहाँ पर लगा रखी है, अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये उल्टा वर्क करने लग जाएगा। उल्टा कैसे वर्क करने लग जाएगा, जैसे अब सेंसर ठंडा है, सेंसर ठंडा होने पर इस सर्किट को ऑन करे रखेगा, चलाए रखेगा। अब तो ऐसे वर्क कर रहा है, जैसे ही सेंसर है वो गर्म होता है तो सर्किट को ऑफ कर देगा, लेकिन फिर ये जस्ट उल्टा इसके वर्क करने लग जाएगा। जैसे हम सप्लाई देंगे इसे शुरू के अंदर तो ये ऑफ रहेगा, और जैसे ही सेंसर है वो हीट होगा फिर ये सर्किट को चलाएगा। अब तो हीट होने पर ये सर्किट को ऑफ कर रहा है। अगर ये मैं वायर यहाँ पर लगा देता हूँ तो फिर ये हीट करने से सर्किट को ऑन करेगा। इस प्रकार ये मैंने रिले यहाँ पर यूज़ की है। अगर मैं रिले ना यूज़ करता तो इसका उल्टा वर्क नहीं करवा सकता था मैं ये। और मॉसफेट जो है, मॉसफेट यहाँ पर IRF Z44 की जगह दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन वो ढंग से वर्क नहीं करेगा, थोड़ा सा स्लो काम करेगा। इसमें फास्ट वर्क करता है, तो IRF Z44 ही आपने लेना है। और ये जो NTC है वो सेंसर है वो 103 नंबर होता है, ये आप परचेज़ कर सकते हैं, और कोई इसके अंदर है नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए।